A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story Oliver Asks for More by Charles Dickens. This is for class 9 and 10 ICSE as per their 2025 examinations onwards. Okay, so the story now, this is a complete book, a complete novel that was written by Charles Dickens. So हम लोग उसी के बारे में ही पढ़ेंगे. That this chapter, ये जो चैप्टर है कौन सा, ऑलिवर आस्क्स फॉर मोर, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, एक हिस्सा है फ्रॉम द नॉवल ऑलिवर ट्विस्ट. ऑलिवर ट्विस्ट में ट्विस्ट का मतलब कोई मोड़ नहीं है, उसका नाम है पूरा. रिटन बाय द ब्रिटिश नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन्स. ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है दैट दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है, कहानी किसके बारे में, एक ऑर्फन बॉय, ऑर्फन अनाथ बॉय के बारे में है, हु इज ऑलिवर. और वो जो है ही इज ब्रॉट टू अ चिल्ड्रंस होम टू एन ऑर्फनेज. वी सी हाउ ही इज ट्रीटेड हार्शली, और इस स्टोरी में हम लोग ये देखते हैं कि वो कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है. एंड ही स्लोली स्टार्व्ड एट दिस प्लेस. स्टार्व्ड मीन्स ही इज डाइंग ऑफ हंगर. तो वहां पर उसको भूखा छोड़ दिया जाता है, या उसको सफिशिएंट मील नहीं मिलता है खाने को. ये हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो ऑलिवर ट्विस्ट इज बोर्न इन अ वर्क हाउस, मतलब जहां पर पुअर पीपल रहते हैं हु डोंट हैव पेरेंट्स, वहां पर ही वाज बोर्न इन द 1830s इंग्लैंड. हिज मदर, जिसका नेम जो है वो कोई भी नहीं जानता है, शी was found on the street and dies just after giving birth to Oliver. मीन्स ऑलिवर को बर्थ देने के बाद वो तुरंत मर जाती है. ऑलिवर स्पेंड्स फर्स्ट 9 years ऑफ हिज life in a badly run home for young orphans and then is transferred to a workhouse for adults. तो पहले के 9 months, मतलब ये चीज इसमें नहीं बताई गई स्टोरी में, जिस बिकॉज की इट इज अ पार्ट ऑफ अ नॉवल. तो इसमें सिर्फ इतना बताया गया है दैट वो वहां पर वो पहले के वो ऑर्फन में रहता था, और उसके बाद फिर ही वॉज ट्रांसफर टू अ वर्क हाउस जहाँ पे थोड़े बड़े बच्चे रहते हैं. आफ्टर द अदर बॉयज बुली ऑलिवर फॉर आस्किंग फॉर मोर ग्रूअल. ग्रूअल यहाँ पर होता है सूप की बात की गई है, जो उन लोग को मिलता था, खिचड़ी जैसे समझ सकते हो उसको. ठीक है, तो वो उनको जो मिलता था, तो बहुत सारे बॉयज ने उसको पूछ लिया कि तुम जा करके पूछो. टू whom from Mr. Bumble, the parish beadle. ओके, वो जस्ट बिकॉज कि उनको ये चीज, उस बच्चे ने उनसे जाकर के पूछा, तो उनको इवेंचुअली उस बच्चे को पनिशमेंट मिलती है. और उसके बाद उसको, उसके लिए एक नोटिस भी निकलती है कि जो भी इंसान इसको ले जाएगा, ले जाओ, और हम तुम्हें 5 pounds एक्स्ट्रा, अराउंड 500 rupees हम तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे, इस बॉय को बस यहाँ से ले जाओ. ओके, तो दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट. नाउ इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, द ऑर्फन बॉय, देन मिस्टर बम्बल, दैट इज द बेडल ऑफ चिल्ड्रंस होम. आप उनको एक हेड मान सकते हो, अभी हम इसको पढ़ेंगे. अब आप उनको हेड मान सकते हो, वहां का ऑफिसर मान सकते हो, जो उस ऑर्फनेज की रेख देख करता है, उसको कहते हैं. एंड देन लिम्किंस, एक फैट जेंटलमैन हु प्रिसाइड्स ओवर द बोर्ड दैट ओवरसीज द वर्कशॉप, जिनका भी यहाँ पर कोई भी काम नहीं है. ठीक है, तो मतलब मेन जो 2 लोग हैं वो यही हैं, और प्लस मास्टर है जो खाना सर्व करता है. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अ बिडल समटाइम्स स्पेल्ड एज बेडल, मतलब उसको जो बोला जाता है वो बेडल बोला जाता है. इज ऑफिसर, वो एक ऑफिशियल थे, हु मे अशर, कीप ऑर्डर, मेक रिपोर्ट्स एंड असिस्ट इन रिलीजियस फंक्शंस. मतलब जो भी रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उनमें जो भी इंसान काम करता है उसको हम बेडल बोलते हैं. बट हेयर, यहाँ पर ये एक पर्सन है जो who oversees the parish workhouse, जो उस वर्कहाउस को, जो ऑर्फनेज वर्कहाउस है उसको देखता है. एंड ऑर्फनेज ऑफ अ कंट्री टाउन मोर देन 75 miles फ्रॉम लंदन. ठीक है, लंदन के पास 75 miles के आसपास एक ऑर्फनेज है जिसको वो देखता है. तो नाउ वील बिगिन विद द स्टोरी. The story starts as among other buildings in a town in England. वहां पर एक हाउस था for poor people, उन लोगों के लिए जो, जिनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, no where to live, और उनके पास कोई भी पैसा नहीं था. तो उनके लिए एक घर था वहां पर, for those poor people in a town in England, जिसको हम क्या कहते थे, वर्क हाउस कहते थे.
ऑलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन द वर्क हाउस, और ऑलिवर ट्विस्ट जो है वो वहीं पर ही उसका बर्थ हुआ था. उसकी जो मदर थी, हिज मदर, शी वॉज अ यंग वुमन. शी ले इन बेड, शी वॉज लाइंग इल इन बेड. उनकी तबीयत नहीं सही थी. एक डॉक्टर और एक ओल्ड वुमन थी वहां पर, हु स्टूड बाय हर साइड, जो उनके आसपास थे. डॉक्टर थे एक तरफ ओल्ड वुमन थी. शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो, मतलब जो पिलो है वहां से उनका हेड जो है उसको ऊपर करके लिफ्ट किया. उसके बाद उसने बोला, लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई. और उसके बाद वो उसका जो ऐसे करके सर उसका उठा रही थी, तो जो वुमेन है, जो शी इज इल, जो मदर है, वो कहती है कि बस मुझे मेरा बच्चा देख लेने दो, एंड आई विल बी डेड. ऑलिवर वॉज जस्ट बॉर्न एट दैट टाइम. ठीक है, वो उसके बर्थ के समय की बात है. Oh, you must not talk about dying yet, said the doctor. डॉक्टर कहते हैं कि तुम अभी मरने के बारे में मत सोचो. तो ओल्ड वुमेन जो है वहां पर, एक और वुमेन थी, ओल्ड वुमेन, यंग वुमेन नहीं, यंग वुमेन इज द मदर ऑफ ऑलिवर. तो ओल्ड वुमेन कहती है, नो डियर, यू आर टू यंग टू डाई. तो ओल्ड वुमेन कहती है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा यंग हो, दैट यू आर नॉट सपोज टू डाई. यंग वुमेन shook her head, held out her hand towards the child. अपना हाथ उसने बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया. पहले उसने अपना सर हिलाया, फिर थोड़ा सा हाथ अपना आगे बढ़ाया, so that she could see or touch the child. The doctor put the child in her arms, और डॉक्टर ने उसके आर्म्स में चाइल्ड को रखा. She pressed her cold white lips to its face. जो उसके cold white lips थे उसको अपने फेस तक यहाँ तक ले करके आई. And then fell back, and उसके बाद वो ऐसे करके मर गई. She is dead, said the doctor. डॉक्टर ने बोला that the lady is dead. Yes, poor dear, said the old woman. वो old woman ने कहा कि हाँ, she is so poor, मतलब बेचारी. As she took the child away from its dead mother, poor dear. तो वो ऐसे ही बोलती है उसको, और चाइल्ड, बच्चे को वापस अपने पास रख लेती है. She was a good looking girl, said the doctor. डॉक्टर ने कहा कि वो her face was beautiful, she was beautiful, she was good looking. As she put his hat and gloves, अब जैसे वो वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो अपने हैट उसने पहनी, अपने ग्लव्स पहने. वेयर डिड शी कम फ्रॉम, तो डॉक्टर पूछता है कि वो कहाँ से आई थी. तो ओल्ड वुमेन कहती है दैट शी वाज ब्रॉट हियर लास्ट नाइट, उसको यहाँ पर लाया गया था. वो इस स्ट्रीट में पड़ी हुई थी. शी वॉज लाइंग इन द स्ट्रीट. शी हैड वॉक्ड अ लॉन्ग वे, और उसके जो शूज थे had holes in them, मतलब वो बहुत लंबा सफर तय करके आई है, बहुत लंबे समय से वो चल रही है. उसके शूज से उसमें होल्स भी थे. Nobody knows where she came from or where she was going to. किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आई थी और वो कहाँ जा रही थी. The doctor raised the dead woman's left hand, और डॉक्टर ने डेड वुमेन का ऐसे करके लेफ्ट हैंड चेक किया. तो the usual story, he said, I see that she has no ring on her finger, she wasn't married, good night. तो वो कहता है, डॉक्टर कहता है कि उसके हाथ में कोई भी जो दिस रिंग फिंगर होती है, इसमें कोई भी रिंग नहीं थी. एंड शी wasn't married, गुड नाइट. और उसके बाद वो वहां से चला जाता है. He went home to his dinner, वो खाना खाने घर चला जाता है. Old woman sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby. और old woman ने क्या किया, वो बैठी फायर के पास, and she, just because the child was born right at the moment, तो वो उसको ड्रेस करने लगी उस बेबी को. She dressed him in the very old clothes used for babies who were born in the workhouse. वर्कहाउस में जो भी बॉर्न होते थे उनको ओल्ड क्लोथ्स वहां पहनाए जाते थे, वैसे ही उसको भी ओल्ड क्लोथ्स पहनाए जा रहे थे. The child was an orphan, एक बच्चा who is not having parents. वो he was born into a world जहां पर there is no love, no pity for him. और वो एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी दुनिया में वो जन्मा है जहां पर उसके लिए कोई भी प्यार, कोई भी दया नहीं है. No one was able to discover who the baby's father was. किसी को नहीं पता था कि बेबी का जो फादर है वो कौन है.
या फिर उसकी मदर का नेम क्या है। मिस्टर बम्बल, एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन, मिस्टर बम्बल जो थे, ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन, इन्वेंटेड द नेम फॉर द बेबी। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो वर्क हाउस के हेड थे, या वर्क हाउस को कह सकते हो कि चलाने वाले थे, चीफ ऑफिसर थे वहां के, तो उन्होंने उस बेबी का नेम रखा, ही चोज द नेम टू बी ऑलिवर ट्विस्ट, और उसका नाम रखा ऑलिवर ट्विस्ट। वी नेम द न्यू बेबीज, अब यहाँ पर उन्होंने रीजन दिया कि हम इस बेबी का नेम ऐसा क्यों रखे हैं। तो उन्होंने कहा दैट हम लोग बेबी का नेम अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर रखते हैं, A to Z। He explained when the people asked, वो तब बताते हैं जब लोग उससे पूछते हैं। I named the last one Swabble, तो लास्ट वाले को मैंने Swabble रखा था, STU। ठीक है, इसका नाम ट्विस्ट है, ऑलिवर इज इनिशियल्स, बट मेन जो नेम है उसका ट्विस्ट है। और उसके बाद द नेक्स्ट वन विल बी अनविन, अनविन STU। तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबका नेम रख देते हैं। नाउ एट द एज ऑफ 9, अब उसके बाद व्हेन ही ग्रू अप, एट द एज ऑफ 9, जब वो 9 साल का हुआ, ही वॉज पेल थिन चाइल्ड, वो बहुत ही पतला दुबला सा बच्चा था। पेल, नॉट टू ग्लोई फेस, हल्का सा डल फेस कह सकते हो, पीला हुआ, पीला पीला फेस। थिन चाइल्ड था, बहुत ही पतला दुबला सा था। ही एंड द अदर वर्कहाउस बॉयज हैड नेवर इनफ वार्म क्लोथ्स और फूड। जो वो और उसके जितने भी वहां के वर्क हाउस में रहने वाले बॉयज थे, उनके पास बहुत ज्यादा क्लोथ्स नहीं थे, बहुत अच्छे वार्म क्लोथ्स नहीं थे, बहुत ज्यादा फूड नहीं था खाने के लिए। तो दे वर डेफिनेटली पेल एंड थिन। They were given only 3 meals of thin soup every day। अब सोचो, उनको हर दिन सिर्फ 3 meals of soup मिलता था, मतलब 3 टाइम सूप मिलता था, और वो भी बहुत ही पतला पानी जैसे। लाइक सपोज आप खुद ही देखो कि अगर दाल भी हम लोग खा रहे हैं तो 3 टाइम्स आप सिर्फ दाल खा रहे हो। दीज आर द थिंग्स दैट वी ईट व्हेन वी आर नॉट वेल। ठीक है, मतलब व्हेन वी आर नॉट वेल, तब हम लोग ऐसे करके सिर्फ दाल पीने वाले, एकदम ही हाई डाइट पे जाओ तब आप ऐसे करके करोगे। बट 3 मील्स अ डे एंड ऑफ वेरी थिन सूप एवरी डे। और संडेज को उनको एक स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड मिलती थी, सिर्फ ये उनका खाना था। दे वर फेड इन अ बिग हॉल, और उनको एक बड़े से हॉल में खाना खिलाया जाता था। एक बड़ा सा पॉट था that was stood at the end of the room, और जो सूप था, it was served by the master, जैसे ये जो मास्टर है इसी के द्वारा सर्व किया जाता था। the bowls never needed washing, और जो bowls थे, it never needed washing। क्यों? क्योंकि जो बॉयज थे वो उनको क्लीन कर देते थे with their spoons until they shone। जैसे आप चम्मच से खाना खा रहे हो तो आप इतना ज्यादा प्रिसाइसली कह सकते हो कि इतना कीनली खाते थे चम्मच से खाना कि वो एकदम साफ हो जाता, उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था, और वो वापस नए बर्तन जैसा ही लगता था। दिस इज इम्पोर्टेंट, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो, रीजंस पूछा जा सकता है इससे। ओके, देन तो दिस इज हाउ यू कैन सी कि वहां पर एक बोल है, नीचे यहाँ पर फायर है, यहाँ पर बोल है, और उसी में से सबको खाना दिया जा रहा है। वन डे, नाउ ही इज अ मास्टर। ठीक है, ये जो मास्टर, ये मास्टर है, अभी उसको मारेगा भी वो जोर से। ये मास्टर है एंड ही इज ऑलिवर। यू कैन सी हाउ थिन इज ऑलिवर हियर। One day, Oliver and his friends decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup। तो यहाँ पर अपना मील, डिनर या अपना जो भी सूप है उसको पी लेने के बाद they decided कि हम में से एक बच्चा जाएगा और मास्टर से बोलेगा कि हमें और सूप दो। Oliver was chosen, और इसके लिए Oliver was chosen डिसाइड हुआ था कि ऑलिवर जाएगा पूछने के लिए। इन द इवनिंग द बॉयज सैट डाउन एट द टेबल्स, और शाम को जब बॉयज जो हैं वो टेबल पे बैठे थे, मास्टर जो स्पॉट के पास बैठा हुआ था, देयर अ सूप वाज सर्व्ड, सूप वहां पर उनको सर्व किया गया। इट डिसअपियर्ड क्विकली, तुरंत उन्होंने खत्म कर दिया। द बॉयज विस्पर्ड एंड मेड साइंस टू ऑलिवर, और बॉयज जो है एक दूसरे से फुसफुसाने लगे और उसके बाद साइन किया ऑलिवर को कि तुम जाओ जाकर के पूछो। ही स्टूड अप
फ्रॉम द टेबल, वो वहां से उठा, मास्टर के पास गया, विथ हिज बोल एंड स्पून इन हिज हैंड्स, और अपना बोल और स्पून अपने हैंड्स में लेकर के वो उनके पास गया ऐसे करके, एंड उसने बोला, प्लीज सर, आई वॉन्ट सम मोर। द टाइटल ऑफ द स्टोरी, ऑलिवर वॉन्ट्स मोर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है, दैट वो बोलता है, प्लीज सर, मुझे थोड़ा सा और सूप दे दो। मास्टर वॉज अ फैट हेल्दी मैन बट ही वेंट वेरी पेल। अब यहाँ पर किसका, मास्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है। वो देखने में कैसा था, ही वॉज वेरी फैट। भाई सारा खाना तुम लोग खुद ही खा जाते हो, बच्चों को तो देते नहीं हो। तो ही वॉज वेरी फैट, ही वॉज हेल्दी, अच्छा खासा तगड़ा इंसान था। बट वो हैरान हो गया, उसका फेस पीला पड़ गया, भाई इन लोग की हिम्मत कैसे हो गई खाना मांगने की दोबारा से। ही लुक्ड विद अ सरप्राइज, व्हाई, बिकॉज दे वर इल ट्रीटिंग द स्टूडेंट्स और द पीपल जो वहां पर रह रहे थे। ही लुक्ड विद सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय, उस स्मॉल बॉय की तरफ वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंगली देखने लगा। वॉट सेड द मास्टर इन अ क्वाइट वॉइस, उसने बहुत ही धीमे से बोला, व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम। प्लीज सर, रिपीटेड ऑलिवर, आई वॉन्ट सम मोर, और मुझे थोड़ा सा और चाहिए। अब मास्टर ने क्या किया, मास्टर ने ऑलिवर को हिट किया विद हिज स्पून। कैसे, यहाँ पर, वेयर इज दैट पिक्चर गॉन, हाँ यहाँ पर देखो, वो एक स्पून पकड़ा हुआ है, इसी स्पून से इसने इसको जोर से मारा, उसको हिट किया वहां पर। ठीक है, कैसे करके, Master hit the Oliver with his spoon, then seized him and cried for help. और उसके बाद उसको जोर से पकड़ा और जोर से आवाज लगाने लगा कि मतलब टू पीपल टू कम हेयर, नॉट टू द स्टूडेंट बट जो वहां के जो ऑर्फनेज के लोग थे उसको बोलने लगा। मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम, जो वहां के ऑफिसर थे, चीफ हेड थे, वहां उनको बुलाया। वो बहुत ही तेजी से आए, रश्ड वेरी क्विकली ही केम एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ऑलिवर हैड सेड, और उसके बाद मास्टर ने उनको बताया कि ऑलिवर ने क्या कहा। ही आस्क्ड फॉर मोर, बम्बल, मिस्टर बम्बल क्राइड, उसने कहा उसने और मांगा है। आई कैंट बिलीव इट, वन डे दे विल हैंग द बॉय, और अगर ये ऐसे कर रहा है तो एक दिन उस बॉय को जो है वो हैंग कर दिया जाएगा, लटका करके मार दिया जाएगा। He took Oliver and shut him in a dark room, और उसको कहां पर, एक डार्क रूम में ऐसे करके बंद कर दिया गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एक नोटिस दिखा दी गई वर्कहाउस के गेट पे, जहां पर लिखा था कि 5 pounds वर ऑफर्ड टू एनीबडी हु वुड टेक ऑलिवर ट्विस्ट। अब यहाँ पर किसी भी ऑर्फनेज को अगर आप लेकर के जाओगे तो यहाँ पर क्या बोला, मतलब किसी भी ऑर्फन को अगर आप ले करके जाओगे तो वो यहाँ पर क्या कर रहे थे कि दे जस्ट वांट वन चाइल्ड टू गो अवे, क्योंकि वो एज अ रिबेल उठा है वहां पर। ठीक है, मतलब एक विद्रोह के जैसे उठा है कि भाई हिम्मत कैसे हुई इसकी बोलने की, यहाँ पर ऐसे करके आवाज उठाने की, या एज अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड ग्रो अप करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो इवन दो द चाइल्ड वॉज जस्ट आस्किंग फॉर अ फ्यू स्पून्स ऑफ सूप, ठीक है, बट 5 pounds उनको ऑफर किए जाएंगे किसी भी इंसान को जो ऑलिवर ट्विस्ट को, इस ऑर्फन चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेगा और यहाँ से लेके चला जाएगा। और यहाँ पर उसका मतलब वही दिया है कि कितना पैसा, 1 pound sterling इज इक्वल टू दिस मच मनी। ठीक, तो अराउंड 500 रुपीज पे किए गए थे। ऑलिवर वॉज अ प्रिजनर इन दैट कोल्ड डार्क रूम फॉर अ होल वीक, एक हफ्ते तक उसको वहीं पर ही रखा गया कोल्ड डार्क रूम में, और हर मॉर्निंग उसको बाहर निकाला जाता था टू वॉश सो दैट ही कैन टेक बाथ, एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विद अ स्टिक, और उसके बाद मिस्टर बम्बल जो थे उसको स्टिक से मारते थे। देन ही वाज टेकन इनटू द लार्ज हॉल जहां पर बॉयज हैड देयर सूप। यहाँ पर ये जो बीटिंग का सीन दिखाया गया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ the ill treatment that is being done to these children। और उसके बाद उनको उन बॉयज के साथ बैठाया जाता था जहां पर वो लोग सूप पी रहे होते थे, साथ में सूप पीने के लिए। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और उसके बाद सबके सामने वो उसको मारते थे। वो सारा दिन रोता रहता था। व्हेन नाइट केम वो सो नहीं पाता था, ही ट्राइड टू स्लीप बट क्योंकि बहुत कोल्ड था, लोनली था, ही वाज फ्राइटेंड आल्सो, वो ठंडा पड़ा रहता था बिकॉज दे वर नॉट गिवन वार्म क्लोथ्स।
He was lonely there. सबके साथ वो नहीं सोता था. He was डरा हुआ, इसी के कारण वो रात में सो भी नहीं पाता था. Okay, so this is how Mr. Bumble would have tortured him. But one day, outside the high workhouse gate, Mr. Bumble एक person से मिले, Mr. Sowerberry. Sowerberry was a tall, thin man who wore black clothes and made coffins. कफन बनाया जाता था for dead people. तो वो उनका काम था Mr. Sowerberry का. ये भी पढ़ लेना. This is also important कि वो कौन थे. तो Mr. Sowerberry used to, he was a tall thin man. ठीक है, वो ब्लैक क्लोथ्स पहनते थे एंड ही यूज्ड टू मेक कॉफिन्स. मेनी ऑफ हिज कॉफिन्स जो थी दे वर फॉर द पुअर पीपल जो वर्क हाउस में मर जाते थे. वो ब्लैक क्लोथ्स पहनते थे एंड ही यूज्ड टू मेक कॉफिन्स. आई हैव prepared the coffins for the two women who died last night. Last night जो दो women आपके वर्क हाउस में मर गई, उनके लिए हमने कॉफिन्स बना दी हैं, उसने कहा, मिस्टर सॉरबेरी ने कहा टू मिस्टर बम्बल. तो उसी के बाद बम्बल सेज गुड, यू विल बी रिच वन डे. एक दिन, जस्ट बिकॉज की पीपल आर डाइंग सो फ्रीक्वेंटली इन द वर्क हाउस और तुमको उसके लिए पेमेंट भी मिल रहा है क्योंकि तुम कॉफिन्स बनाते हो, तो एक दिन तुम बहुत ज्यादा रिच हो जाओगे मिस्टर सॉरबेरी. और उसके बाद वो उसको दिखाता है, डू यू नो एनीबडी who wants a boy. तुमको कोई इंसान जानते हो जो इस बॉय को यहाँ से ले जाए. He raised his stick और उसके बाद उसने जो नोटिस है गेट पर उसको ऐसे करके शो किया कि ये देखो नोटिस यहाँ पर लिखी हुई है जहाँ पर हम यहाँ पर इस बच्चे को भेज दे रहे हैं कि कोई भी इंसान इसको यहाँ से ले जाए, मतलब काम कराए, ट्रेनिंग दे करके उसको एक जैसे नहीं काम करने के लिए रख लेते हैं, तो वैसे करके एक ट्रेनर जैसा कुछ रख ले और हम जो भी लेकर के चला जाएगा यहाँ से हम उसको 5 पाउंड दे देंगे. तो वो जो नोटिस है वो गेट पर ये मिस्टर बम्बल और ये वो मिस्टर सॉरबेरी और वो देखो उसको ये वाली जो नोटिस है ये दिखा रहा था. ओके, तो दिस इज ऑल द स्टोरी अबाउट. इससे हमने क्या सीखा? अब ये जो है ये एक बड़ी सी नॉवल का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें आपको मेनली ये बताया गया कि हाउ बैडली आर द पीपल ट्रीटेड इन द ऑर्फनेज in the story. What is the moral of this story? This story shows कि how society mistreats poor orphan kids. जो मील दिया जाता है टू द चिल्ड्रेन, दे आर गिवन एट द वर्कशॉप, वो इतना इनसफिशियंट होता है, उनको पूरा नहीं पड़ता कि वो जो है दे सफर फ्रॉम स्लो स्टारवेशन. रोज 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 उनको बहुत भूख लगती है, बट दे आर नॉट एबल टू हैव सफिशियंट मील. दे आर नॉट अलाउड टू आस्क फॉर मोर. और ऑलिवर ने को पनिश किया गया जब उसने ये पूछा. ठीक है, नाउ the theme says that ये जो स्टोरी है वो अगेन शो करती है that how mistreats, how poor orphan kids are treated. ठीक है, ये वाली जो लाइन है दिस इज सेम, तो हम इसको यहाँ से बता देंगे. यहाँ पर जो ऑलिवर की पनिशमेंट है is indistinguishable from the punishment he would receive in a prison. यहाँ जो उसको पनिशमेंट मिली है जस्ट बिकॉज कि वी आर शोइंग कि द पीपल देयर आर मिसट्रीटेड, तो उसको जो पनिशमेंट है इट इज सिमिलर टू द पनिशमेंट जो उसको मिलती इन द प्रिजन. ये एक ट्रुथ है दैट इज ऑफ द वर्क हाउस, दैट इज a jail for the poor who are treated by the state like criminals simply for being poor. Just because वो उनको कैसे, ये एक जेल है पुअर लोगों के लिए who are treated by the head of that place simply because they are very much poor. Okay, so I hope you have understood this story. If something is still left, you can ask me, you can mention it in the comment box, and if there's something you wish to ask, you can mention it too in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.